नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एनर्जी एक्सपेरिमेंट शेयर करने वाली हूँ। ये पैम ग्राउड जी के ई स्क्वायर जो बुक है, उसमें 9 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, 9 प्रयोग दिए हुए हैं, जो ये दिखाते हैं कि हमारे जो विचार है, वो हमारे वास्तव को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो उस पे कैसे प्रभाव डालते हैं। तो इसके पहले भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। आज 8वां नंबर का एक्सपेरिमेंट है। सो पहले वाले सब सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपने अगर पहले वो नहीं किए हो तो वो पहले जाके कीजिए। तो एक पैटर्न है उसमें, एक के बाद एक अलग अलग चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे विचारों का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है। और इस बुक की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो जो आप चाहे तो वो बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आज का जो ये 8वां नंबर का एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है 101 डाल्मेशियंस प्रिंसिपल। और ये हमें क्या दिखाता है कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या हम और सारी चीजों, मतलब यूनिवर्स की सारी एवरीथिंग एंड एवरीवन, ये सारे जो चीजें हैं उससे हम जुड़े हुए हैं या नहीं। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है। तो अक्सर हम ऐसे सोचते हैं कि जो अभी हमें दिख रहा है या हमारे आजू बाजू जो है, उतनी ही चीजों से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाएगा कि हम सारे जो लोग हैं वो एक दूसरे से एक एनर्जी फील्ड से, जो फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस है या फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज इस बुक में उसको कहा है, उस सारे एनर्जी फील्ड से हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। तो एक चीज हो, वो दूसरे चीज के ऊपर असर कर सकती है, भले ही वो उसके पास नजदीक नहीं हो। और ये साइंस, क्वांटम फिजिक्स ने भी ये अभी प्रूव किया हुआ है। तो उन्होंने एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं उसमें कि ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया था 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो 2 सब्जेक्ट्स को अलग अलग रूम में बिठाया गया था। एक सब्जेक्ट के आंखों पे स्ट्रोब लाइट से पैटर्न किया गया था, और फिर दोनों के ब्रेन जो थे वो ईईजी से कनेक्टेड थे, मतलब इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ्स दोनों के ब्रेन के निकाल रहे थे। तो जैसे ही, मतलब एक सब्जेक्ट के, एक व्यक्ति के आंखों पे वो स्ट्रोब लाइट का पैटर्न आके उसके ब्रेन में जैसा वो तैयार हो रहा था, वैसा ही पैटर्न दूसरे के ईईजी में दिख रहा था। लेकिन वो दोनों अलग अलग कमरे में थे, वो बिल्कुल ही जुड़े हुए थे, मतलब कोई कारण नहीं था कि उसके दिमाग में भी वैसे ही ईईजी में दिखे। तो ये दिखाता है कि ये काफी ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, दिखाते हैं कि एक बार हम किसी से मिले या उनसे जुड़ जाए तो हमारा ये एनर्जी कनेक्शन हमेशा रहता है। तो हम, मतलब मनुष्य है इसीलिए हम बाकी सारे मनुष्यों से हम कनेक्टेड है एक एनर्जी फील्ड से। तो अभी हम इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं तो इसका क्या फायदा है, क्या इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो कहती है कि इसका बहुत अच्छा एक असर हम कर सकते हैं कि हम हमारे अच्छे ख्याल, अच्छे थॉट्स, अच्छे प्रेयर्स हो, अभी हमारी शुभकामनाएं हो, वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। तो वो हमें मतलब अच्छे पॉजिटिव थॉट से हम किसी की भी एनर्जी पे असर डाल सकते हैं जब हम अच्छा किसी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी जैसे देखा कि हम वो सब लोगों से कनेक्टेड हैं। तो अभी ये जो 101 डाल्मेशियंस, इसका नाम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपने वो मूवी देखी होगी 101 डाल्मेशियंस, तो उसमें ऐसे ही कुत्ते एक दूसरे को ऐसे मैसेज भेजते हैं कि जब कुछ तो डेंजर रहता है तो कैसे एक दूसरे को वो अलर्ट करते हैं। वैसे बहुत अच्छा सीन है उसमें। तो वैसे, और अभी तो एक्चुअली अभी रिसेंटली, मतलब 1-2 हफ्ते पहले ही देखा कि जापानी साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है, जापानी साइंटिस्ट ने ये, उसका वीडियो वगैरह भी आया था, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे पेड़ एक दूसरे से बातें करते हैं। तो मतलब हम सिर्फ मनुष्य ही नहीं, और भी सब प्राणी भी करते हैं। और अभी तो ये प्रूव हो गया है कि झाड़ भी करते हैं एक दूसरे से ऐसे बातें। सो देखिए, मतलब नए नए साइंस की डिस्कवरी से बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव, नजरिया बदलने में उसकी मदद हो रही है। तो अभी हम सोचते हैं कि काफी बार हम सोचते हैं कि हम
किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, मतलब गलत विचार कर रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं, भले ही हम अपने दिमाग में वो कर रहे हो, लेकिन उसका असर उनके ऊपर पड़ता है, उनकी एनर्जी पे पड़ता है जिनके बारे में हम ये सोच रहे हैं। और वो पड़ता है, मतलब उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो पड़ता है इसलिए हमारे और उनके जो आपसी इंटरेक्शन है, जो हम जब मिलते हैं तो हमारे वो मिलने की इस पे भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं, उनके बारे में बुरा कह रहे हैं, तो ऐसे हमारा रिलेशनशिप या हमारे नाते मतलब जो संबंध रहते हैं उन पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने बोला नहीं है, लेकिन सिर्फ विचारों का प्रभाव है कि हम किसी के इस पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग हम किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी को इंस्पायर करने के लिए, किसी को अच्छे विचार करके उनको उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो अभी इसका प्रयोग क्या करना है? तो ये प्रयोग 48 आवर्स का 48 घंटे का प्रयोग है हमेशा की तरह। और इसमें क्या करना है, हमें एक ऐसी व्यक्ति लेनी है कि जिससे हम पहले मिले हो, मतलब और तो ऐसी कोई भी व्यक्ति हो, आपके पास की हो, आप अभी अभी रिसेंटली मिले नहीं हो, ऐसी व्यक्ति कोई भी चलेगा। एक ऐसी व्यक्ति लेनी है हमें, और फिर हमें ये सोचना है कि हम उस व्यक्ति को, हमें अपने दिमाग मन से एक संदेश भेजना है। तो वो संदेश जितना स्पेसिफिक हो उतना अच्छा है। तो अभी अगर ऐसे कोई हो कि काफ़ी दिन में किसी दोस्त का या किसी सहेली का फ़ोन नहीं आया हो, तो आप कह सकते हैं कि अगले 48 आवर्स में मुझे इनका फ़ोन आना चाहिए, या मुझे इनके फ़ोन पे इन्होंने ये बात करनी चाहिए। जितना आप चाहे, जितना स्पेसिफिक करेंगे उतना अच्छा है। अभी तो लेखिका ने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने अपने पार्टनर को ऐसे मैसेज भेजा था मन में कि आप आते समय कहीं से ब्रेड लेके आएँ, ऐसे घर पे आते समय। तो ऐसे भी कुछ स्पेसिफिक मैसेज हो तो आप वो भी भेज सकते हैं, ये प्रयोग है। तो जितना स्पेसिफिक हो तो हमें पता चलता है कि ये काम कर रहा है। तो हमें वो तय करना है कि हमें क्या संदेश देना है, और फिर हमें अपने मन में उस व्यक्ति को विजुअलाइज करना है, या उस व्यक्ति वो हमारे सामने खड़ी है, हमारे आजू-बाजू में है, ऐसे करना है। और हमें ये जो हमने तय किया है कि हमारी जो अपेक्षा है उनसे, अगर वो बात हो या फिर कुछ भी हो, वो हम उन्हें बता रहे हैं कि हमें हमारी ये अपेक्षा है, या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। और ऐसे मतलब जितना आप सेंसेस यूज़ कर सकें, मतलब हम अपनी आवाज़ में जैसे मन में ये करना है कि हम उनसे ये बात कर रहे हैं ऐसे। और फिर 48 आवर्स तक रुकना है कि, और 48 आवर्स में देखना है कि आपने जो बोला था उस व्यक्ति को करने को, या फिर फ़ोन आएगा आपको, आप अगर आप फ़ोन के लिए ये कर रहे थे तो वो होता है क्या? तो अभी कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट है, उनका बहुत अच्छा है ये है कि वंस यू हैव मेट समवन एंड शेकन दैट पर्सन्स हैंड, यू आर फॉरएवर एंटैंगल्ड। सो मतलब कभी भी हम किसी से मिलते हैं, हाथ हैंड शेक करते हैं, तो हम उनसे जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए, ऐसे। सो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट है कि एक एटम अगर दूसरे चीज़ से पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर उसको सेपरेट करते हैं, तो भी जो इस एटम में होता है वो दूसरे एटम में नज़र आता है। तो वैसे ही अगर हम किसी व्यक्ति के साथ हमारी कभी मुलाकात होती है, और फिर हमारा एक कनेक्शन उनसे बन जाता है, और हम इसे अच्छे चीज़ों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर काफ़ी लोग अब मुझे ये भी पूछते हैं कि किसी को पॉजिटिव विचार भेजना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आप करके देखिए तो आपका विश्वास बैठ जाएगा। या किसी से माफ़ी माँगनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं कि पहले ये करके देखिए कुछ स्पेसिफिक ये, और बाद में ये अगर एक बार पता चल जाए कि ये होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि किसी से माफ़ी माँगनी हो तो उनको कह सकते हैं कि उनको सामने बिठाया, ऐसे मन में ये कर सकते हैं, और उनसे आपको जो कहना है वो आप उनको कह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसके लिए विश्वास इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले कुछ तो ये ऐसे स्पेसिफिक चीज़ के लिए ये एक्सपेरिमेंट यूज़ कीजिए, और बाद में आप चाहे तो किसी को भी अपनी दुआएँ भेज सकते हैं, कुछ भी आप उनको अपने विचारों के माध्यम से भेज सकते हैं। मैंने ये काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है, काफ़ी बार फ़ोन के बारे में तो बहुत होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका फ़ोन आएगा, आप किसी को कहते हैं कि उस 2 दिन में फ़ोन आना चाहिए, और हमेशा फ़ोन आता है। तो आप करके देख सकते हैं, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिन्हें फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। थैंक यू। नमस्ते।